हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वॉशरूम जाने का बहाना बनाना, एग्जिट प्लान ढूंढना नहीं तो और क्या है। अब तो पक्का गुस्से से फट रही होगी। आहा, बाहर जब किन बाव बाव निकली तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। किन जैक ने उसका मूड ठीक ना देखकर कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। जब उसके भाई ने कुछ नहीं पूछा तो बाव बाव का गुस्सा और बढ़ गया। ओह नो, इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गई। उसकी लुक्स और बॉडी और इतनी अच्छी सिंगिंग वॉइस फिर भी रिजेक्ट हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी क्या हुआ? किन जैक अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि किन बाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और यूज जोकर की तरह घसीटते हुए ले गई बिना किसी रेजिस्टेंस के। अरे दीदी क्या कर रही हो? मुझे खड़ा तो होने दो पहले। किन बाओ ने कुछ नहीं सुना और किन जैक को सीधा वॉशरूम के अंदर खींच लिया, लेडीज वॉशरूम में, और सीधा दरवाजा बंद कर दिया जैसे उसे खा जाएगी। देख इधर, मेरा चेहरा तो देख। उनको परफेक्ट बॉडी चाहिए थी क्या? ये लोग किस हक से मुझे मना कर सकते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास टैलेंट नहीं और मेरी उम्र का भी ताना मारा। मैं अभी 25 की हूँ, एकदम यंग, एकदम बेबी जैसी। हाई स्कूल स्टूडेंट लगती हूँ ना। दीदी बस करो, बस करो। क्या तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? बस हो गया, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम सक्सेस नहीं हो सकती। तुम ऑलरेडी 25 की हो, कुछ साल में 30 की हो जाओगी। इस एज में कौन डेब्यू करता है? और ऊपर से तुमने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं किया, ना हाई सिंगिंग सीखी है। सिर्फ अपनी शक्ल के दम पर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव करोगी क्या? तुम भी उन्हीं जैसे हो। हम तो एक टीम है ना। तुमने मुझे रुला दिया, तुमने अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और क्या चाहती हो? मैं यही खड़ा सोच सकता हूँ कैसे उन्होंने तुम्हारी बीजाटी की होगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा। एबीसी कहना मत कि तुम मुझे जानती हो। हाँ, तुम मुझे बहुत हल्का ले रहे हो। मैंने उन्हें ऐसा चांस दिया ही नहीं। मैंने बोला मेरे पास टैलेंट है। मैंने उन्हें बताया कि मैं म्यूजिक लिख सकती हूँ। तो उन्होंने मेरा काम देखने का नाटक किया। देखा कितनी चालाक हूँ मैं। हाँ, चालाक तो हो, पर उसके बाद क्या? उसके बाद मेन वॉशरूम जाने का बहाना बना के यहाँ आ गई। भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अगर ये जगह मुझे नहीं रख सकती तो मैं कहीं और जाकर लड़ाई करूंगी। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ये दीदी तो बस हर काम बिगाड़ती है, कुछ अच्छा करती नहीं। मैं तो पक्का इस दीदी के हाथों मारूंगा। मैं तो अब वेजिटेटिव स्टेट में जाने वाला हूँ। मैं किन झांझ, इतना हैंडसम, इतना यंग, एक डैम शानदार और चार्म से भरा हुआ नौजवान, साला अभी तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा और यहीं पे गेम ओवर हो गया। एक पाल में किन जांच सिस्टम स्पेस में एंटर हो गया। हो गया, ये एंडिंग भी कितनी जल्दी आ गई। अरे कम से कम मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताने का टाइम तो दो। साला ये सिस्टम डिंग प्रॉप एक्टिवेट हो गया है। होस्ट कृपया ट्यूरेंट चेक करें। है एक प्रॉप। हाँ, मिशन प्रॉप। सिस्टम इंटरफेस, बाहर आओ। इस पाल सिस्टम का इंफॉर्मेशन पैनल सामने आ गया। किन जांच ने ट्यूरेंट मिशन प्रॉप यूज करने का बटन दबाया। ये तो सिस्टम अपने होस्ट को ऐसे मरने देगा क्या? होस्ट तो चाय पीते पीते भी जीत जाएगा। थोड़ी देर और होती तो मैं मर ही जाता डर के मारे। लेकिन तू मुझे ये गाना दे भी दे तो मुझे तो गाना आता नहीं। मेन दीदी को कैसे सिखाऊंगा? तो क्या होस्ट डायरेक्ट फोन में डालकर उसे नहीं कर सकता? ओह सही बात है, मैं अभी करता हूँ। डिंग, गाना फोन में ट्रांसफर हो गया है। होस्ट कृपया चेक करें। डाउनलोड कंप्लीट होते ही किन झांच को सिस्टम से बाहर धकेल दिया गया। किन बाओ बाओ दीदी जल्दी करो। किन झांच ने अभी बात खत्म ही की थी कि उसे एक थप्पड़ पैट गया, और ये कोई और नहीं, उसकी वो पेस्की दीदी थी जिसने उस पर हमला किया। किन झांच को लगा झटका, वो वही खड़ा कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये क्या? किन बाओ बाओ दीदी तुम पागल हो गई हो क्या? किन झांच ने गाली दी ही थी कि किन बाओ बाओ ने उसे जोर से गले लगा लिया। अरे दीदी ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो सच में पागल हो गई हो। जल्दी से छोड़ो मुझे। जब किन बाओ बाओ ने छोड़ा तो किन झांच ने देखा कि दीदी की आंखों में आंसू थे। वो रोने हाय वाली थी। किन झांच कमीने, अभी अभी तूने मुझे डर के मारे मार ही दिया था। है क्या हुआ? तुम अभी भी पूछ रहे हो? अचानक तुम ऐसे खड़े हो गए, कुछ सुन नहीं रहे थे। मुझे लगा कि तुम गुस्से से बीमार पैट गए हो। ओह तो ये बात थी। दीदी को मेरी फिक्र थी। अगर पापा को पता चला मैंने तुम्हारी ऐसी हालत की है तो दीदी का तो जीना हरम हो जाएगा।
तुमने तो मुझे डर के मारे पागल ही कर दिया था। अभी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ, सब ठीक है ही है। साफ दिख रहा है डर के मारे जान निकल गई थी, फिर भी अकड़ दिखा रही है। चलो दीदी की इज्जत रख लेता हूँ। अब दीदी से हिसाब नहीं करते। हाँ दीदी सुनो, मेरे पास एक गाना है। अरे मियर हेडफोन्स कहाँ है? हेडफोन्स की क्या जरूरत है, ऐसे ही बाजा दो ना। दीदी तुम पागल हो क्या? ये वो नया गाना है जिसे तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धमाल मचाओगी। चाहती हो सब सुन लें? ओह समझ गई, मेरे पास हेडफोन्स है। टैन बाओ बाओ ने क्योरेंट बैग खोला और हेडफोन्स निकाले। लो ये तुम पकड़ो, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। ये दीदी भी बड़ी नौटंकी है, अगर बाहर वालों ने देखा तो सोचेंगे हम लवर्स हैं। और ऊपर से ये मैचिंग फोन्स भी। 2 साल पहले मियर बर्थडे पार इस दीदी ने कहा कि उससे अभी सैलरी मिली है तो मेरे लिए फोन लिया है। फोन देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गया था, क्योंकि ये Xiaomi का लेटेस्ट मॉडल था। कुछ गड़बड़ है, ये मॉडल कहीं देखा हुआ सा लग रहा है ही है। ये तो दीदी के फोन का मैचिंग पेयर है। जाने मन, मैं जानता था दीदी की कोई अच्छी नियत नहीं हो सकती। क्या चाल है तुम्हारी, जल्दी बताओ। वो चिपकू लड़के दीदी के पीछे पड़े रहते हैं ना, अगर हम मैचिंग फोन्स यूज करेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। वापस प्रेजेंट में गाना टैन बाओ बाओ के फोन पर सेंड हो चुका था। ठीक है, डाउनलोड हो गया। सुनो आईएससी और गाना सीखो। अरे अरे अरे, दिन दहाड़े ये क्या करने वाले हो तुम? दीदी तुम पागल हो क्या? चाहती हो एक लगाऊं? हेडफोन्स पहनो। ओह तो ये बात है, मुझे तो लगा ये गाना मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लिखा था। जब मूड हुआ तो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा लिया। सोचा था सोवेनियर के लिए रखूंगा, पता नहीं था कि आज काम आएगा। बस मैं ही हूँ, बचपन से टैन बाओ बाओ के मामले सुलझते सुलझते झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ। अब तो सांस भी झूठ बोलते ह्यू हाई लेता हूँ। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। मेरी सच्चाई तो अब मर चुकी है। तुम्हारे लिखे हुए गाने से क्या होगा? टैन ट्रैक ने जवाब नहीं दिया और प्ले बटन दबा दिया। दोनों साथ में गाना सुन रहे थे, बिल्कुल डू लवर्स की तरह जो एक दूसरे में खोए ह्यूदा। बाओ बाओ गाना सुनकर हैरान रह गई। गाने के बोल इतने अच्छे थे कि वो गुनगुनाने लगी। बाओ बाओ भी गाने के साथ झूमने लगी। उसका जिस्म अपने आप ही झूमने लगा। सुन लिया? कैसा लगा दीदी? जब गाना बंद हुआ तब बाओ बाओ ने आंखें खोली और उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये तुमने लिखा है? तुम्हारे पास ये टैलेंट कब से था और मुझे बताया तक नहीं? दीदी चुप रहो, क्या अब ये सब पूछने का टाइम है? मॉर्निंग ऑडिशन खत्म होने से पहले दीदी ये काम पूरा कर लो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं तो अभी तक वॉशरूम भी नहीं गई। दीदी जल्दी से अंदर जाओ, सब कुछ तुम पर हाई डिपेंड करता है। ऑडिशन के बाद वॉशरूम जेन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपने कपड़े ठीक कर लेने दो। दीदी तुम कितनी नौटंकी हो, अब अंदर जाओ और अपना बेस्ट डू। टैन ट्रैक ने टैन बाओ बाओ को अंदर की तरफ धक्का दिया, एकदम जबरदस्ती। ओह क्या ये टॉयलेट का बहाना करके भागने नहीं वाली थी? टैन बाओ बाओ ने उस औरत की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ यूज इग्नोर कर दिया। मैंने वॉशरूम कर लिया है, अब मैं गाने आई हूँ। सुनने वेल लोग भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था टैन बाओ बाओ अभी बस मजाक कर रही थी। ये लड़की अब और क्या नौटंकी करने वाली है? हाँ हाँ तो ठीक है, तुम गाओ, लेकिन खुद को ज्यादा फोर्स मत करना। मियर स्टूडियो में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। ये सुनकर किन बाओ बाओ ने अपने हेडफोन्स पहने और अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गई। एक गहरी सांस लेकर किन बाओ बाओ ने अपना गाना शुरू किया। जैसे ही गाना शुरू हुआ सब लोग फिर से हैरान रह गए, क्योंकि बाओ बाओ की आवाज इतनी मीठी और दिलकश थी। बाओ बाओ के मुंह से निकली वो अनोखी धुनों ने अनबेड बुजुर्गों को दीवाना बना दिया था। हर बुजुर्ग अपनी गुजरी जवानी के व्हाइट मूनलाइट, अपने पहले प्यार को याद कर रहा था। किन बाओ बाओ ने आंखें बंद कर ली और खुद को गाने के बोलों में गुम कर लिया, दुनिया की परवाह किए बिना। थोड़ी देर बाद गाना खत्म हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गई, क्योंकि सब लोग यूज पलक झपकाया बिना गो रहे थे। कितना भावुक कर डीन वाला गाना था, जैसे गहरे पहाड़ों में सूरज की पहली किरण देख ली हो। जब उस चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो लगा जैसे हर चीज में नई जान आ गई हो, जिंदगी खिल उठी हो। लोगों को लगा वो फिर से अपनी जवानी में लौट आए हैं। मुझे लगा मेरा काम हो गया, मैंने गाना खत्म कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा? किन बाओ बाओ की आवाज सुनकर वो लोग जैसे होश में आए। अरे तो तुम्हारा गाना खत्म हो गया, बहुत खूब गाना था। सच में ये गाना तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे किसी नॉन इंडस्ट्री पर्सन ने लिखा हो। उसकी आवाज भी कमाल है। ये तो एक डायमंड है जिसे चमकाया जा सकता है।
ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। सभी जोश से बोल रहे थे, बस वो ओल्ड लेडी मैं थी जिसका चेहरा उतर गया था। अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये लड़की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी? किसे पता था कि ये गाने लिखना भी जानती है, गाती भी है, लिखती भी है, और ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है। ये तो पूरी पोटेंशियल वाली लड़की है। वो ओल्ड लेडी जितना सुननी उतनी ही और जलन से भर जाती है। तुम सब ने मुझे कम समझा था ना? कहा था ना मैं एक ओल्ड लेडी हूँ। क्या अब भी ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा नहीं है? ये गाना तो ऐसा है ही नहीं जिसे कोई आउटसाइडर लिख सके। थैंक यू मैटोंग, ये कहने के लिए कि मेरा लिखा हुआ गाना किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल जैसा है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी और गुस्से से लाल हो गई, पर कुछ कह ना पाई। खूब ठीक है मैटोंग। पहले लेडी किन, इस गाने का नाम क्या है? ये सुनकर किन बाओ बाओ चौंक गई, क्योंकि उसे तो गाने का नाम पता ही नहीं था। बाओ बाओ ने ऊपर खड़े होकर अपना सर खुजलाया, यूज समझ नहीं आ रहा था क्या नाम रखे। इस गाने का नाम है साइलेंट विंग्स। गाने का नाम सुनते ही वो ओल्ड लेडी फौरन अपना फोन निकालकर सर्च करने लगी। उसने सर्च किया, पर इस नाम का कोई गाना नहीं मिला। कोई नहीं है मतलब ये सच में इसने खुद ही लिखा है। इस गाने का सब्जेक्ट ड्रीम्स है। क्या तुम अपनी ही कहानी बता रही हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा, लिखा भी कमाल है और गाया तो और भी बेहतर है। सच कहूँ तो मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। इस बूढ़े ने फिर सेक्रेटरी का नाम लिया ना, तो मैं यही पागल हो जाऊंगी। आए हवास के पुजारी, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सच कहूँ तो तुम्हारा टैलेंट मुझे हैरा कर गया, इसलिए मैं तुम्हें 9 पॉइंट्स देता हूँ। वो 1 पॉइंट इसलिए नहीं दे रहा कि तुम घमंडी ना बन जाओ। बाकी सब क्या कहते हो? नाम और काम एक जैसा, टैलेंट और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप पहले बाहर चली जाइए ताकि हम आपस में थोड़ी प्राइवेट बात कर सके। जी शुक्रिया आप सबका, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर किन बाओ बाओ अपने सीने को ताकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस से निकल गई। वो हवास के पुजारी ओल्ड मैन यूज देखकर लार टपका रहे थे और वो ओल्ड लेडी मैं गुस्से में अपने होंठ चाबा रही थी। ठीक उसी वक्त जब किन बाओ बाओ परफॉर्म कर रही थी, बाहर किन झाई खौफ से कांप रहा था। जो मेरे दिमाग में बैठा है, वो गाना सच में ठीक था ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किन झाई सिस्टम स्पेस में एंटर कर गया, पर बाहर वो अब भी वही घबराया हुआ बैठा रहा। सिस्टम, क्या तुम गाने भी लिखना जानते हो? तुम एक फंक्शनल सिस्टम नहीं हो क्या? तुम वहां हो क्या? डिंग। सिस्टम, एनर्जी कम है। होस्ट से एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो रही है क्या? ये अचानक से क्या हो रहा है? टैन ट्रैक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। उसकी बॉडी भी हवा में झूलते बांस की तरह इधर उधर होने लगी। कुछ देर बाद वो सोफा पार बेहोश होकर गिर गया। सेक्रेटरी ने जैसे ही ये देखा, वो ट्यूरेंट उसके पास आई और चेक करने लगी। टैन ट्रैक को बेहोश देखकर उसने ट्यूरेंट 119 पार कॉल किया। शोर सुनकर टैन ट्रैक ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, जो बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसकी आंखों के सामने एक स्टनिंग लड़की थी जो 119 पार कॉल करने की कोशिश कर रही थी। टैन ट्रैक ने ये देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की को रोका। मेन ठीक हूँ। तुम इतने कमजोर हो और कह रहे हो कि ठीक हो? जल्दी हॉस्पिटल चलो, पहले मैं तुम्हें उठने में मदद करती हूँ। टैन ट्रैक जैसे ही बैठा और उसने सर घुमाया तो वो उस लड़की के भरे भरे सीने से टकरा गया। अरे बाप रे, कितने बड़े हैं! सर घूम रहा है, आंखों के सामने अंधेरा है और बॉडी में ताकत नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की सामने है और मुझे एक सेंट की तरह रहना पड़ रहा है। मेरे दिल में तो कोई हलचल ही नहीं हो रही। सुंदरी, मैं सच में ठीक हूँ। बस मैं अपने घर वालों के साथ यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। उससे पहले कई रातों से सोया नहीं था, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ऐसी बात है। तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, लेकिन इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया? ओह कुछ नहीं, सबको ऑल द बेस्ट। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर चले गए। सेक्रेटरी के हिलते ह्यू फिगर को देखते हुए भी टैन ट्रैक के अंदर कुछ भी हलचल नहीं हुई। हे भगवान, मैं ऐसे ही तो नहीं रहूंगा ना। ओए मेरे भाई, तुझे जोश में आना होगा। अचानक टैन ट्रैक का दिमाग सिस्टम स्पेस में चला गया। उसने पूछा, हे तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मेरी ये हालत बना दी। सिस्टम ने ट्यूरेंट जवाब दिया, इस दुनिया की भाषा में आईसी चार्जिंग कहते हैं। ये चार्जिंग नहीं है, ये तो दिन दहाड़े लूट है, समझा? होस्ट के पिछले सवाल का जवाब।
इस इंटरव्यू में सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। क्या सिर्फ 90%? बाकी 10% तुमने खा लिए क्या? और तुम कहते हो कि ये तो बैठे बैठे ही हो जाएगा। ये 2 गाने मैंने नहीं लिखे हैं, ये किसी दूसरे डायमेंशन के टॉप 1 सॉन्ग्स है। ये वो क्लासिक गाने हैं जो लगातार 10 से ज्यादा सालों तक चार्ट्स पार रहे हैं। मेरे पिताजी अभी भी यही है। तो क्या ये मेन पॉइंट है? अगर तुम्हें चार्ज करना है तो करो। मैं तुम्हारे लिए एक पावर सॉकेट ढूंढ सकता हूँ जहां तुम आराम से चार्ज कर सको, पर तुमने मुझे हाई पावर सोर्स क्यों बना दिया? वो बस एक कंपैरिजन है। जैसे एक फीटस माँ के पेट में होता है, जब फीटस माँ के पेट में होता है तब वो माँ से ही सारा न्यूट्रिशन और एनर्जी लेता है। सीधा बोलो ना कि तुम पैरासाइट हो। इतना घूम के क्यों बोल रहे हो? एक एंगल से देखा जाए तो फीटस और पैरासाइट में कोई फर्क नहीं है। ये क्या बकवास है? पैरासाइट तो हार्मफुल होता है। एक एंगल से देखा जाए तो तुम और पैरासाइट एक ही तरह के हो। फीटस और पैरासाइट दोनों हाई होस्ट से अलग इंडिपेंडेंट बीइंग्स होते हैं। दोनों को हाई होस्ट की बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, इसलिए कोई फर्क नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से तुम फीटस हो और मैं माँ हूँ। मैं ही तुम्हारे लिए चार्जिंग का सोर्स हूँ, है ना? बिल्कुल सही। तो फिर एक बार पापा बोल के दिखाओ। कभी नहीं। तुम मेरी एनर्जी ड्रेन करना बंद करोगे या नहीं? मेरी ये छोटी सी बॉडी इतना लोड नहीं झेल पाती। अगर तुम इतना एब्जॉर्ब करोगे तो क्या मेरी लाइफ कम हो जाएगी, या फिर मुझे किसी काम का नहीं छोड़ोगे? ऐसे जीने से अच्छा तो मार जाना बेहतर है। तो होस्ट, प्लीज अपनी बॉडी को ट्रेन करने में पूरी मेहनत करो और सिस्टम का दिया हुआ फिटनेस मैनुअल फॉलो करने से तुम्हारी बॉडी में कमाल के चेंजेस आएंगे। ये फिटनेस मैनुअल क्या बाला है? इस दुनिया की एंशिएंट कल्टीवेशन रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंसान की बॉडी एनर्जी या क्यूआई के रूप में एग्जिस्ट करती है। क्यूआई कल्टीवेशन से इंसान अपनी उम्र बढ़ा सकता है और साथ हाई ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा पावर हासिल कर सकता है। ये एक्सटर्नल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के तरीकों में से एक है। तभी बाओ बाओ बाहर आई और किन शुओं ने बेचैन होकर पूछा, रिजल्ट क्या रहा? बाओ बाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ 4 शब्दों में बता सकती हूँ, इंतजार करो न्यूज का। उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में जजेस डिस्कस कर रहे थे। ये किन बाओ बाओ तो कमाल की है। हमारी कंपनी को ऐसे हाई टैलेंट्स की जरूरत है। सब बाओ बाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को राजी थे, लेकिन डायरेक्टर मैंने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि वो गाना सुना सुना सा लग रहा था, शायद किसी और का कॉपी किया हुआ हो। एक इंसान जिसने कभी म्यूजिक की पढ़ाई नहीं की, वो इतना अच्छा गाना कैसे लिख सकता है? डायरेक्टर हम लॉग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सालों से हैं, कम से कम हमने हजारों गाने सुने हैं। तो फिर ये गाना मुझे जाना पहचाना क्यों नहीं लग रहा? डायरेक्टर अगर वो सिर्फ एक शो पीस होती तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके आदमी को डीन में खुश होता, लेकिन कंपनी के लिए टैलेंट ढूंढना हमारे एचआर डिपार्टमेंट का मोटो है। और क्लियरली उस लड़की में बहुत पोटेंशियल है। जो भी प्रोफेशनल क्वालिटीज रखता है वो इस सच्चाई को नहीं झूठला सकता। वर्क प्लेस तो वही जगह है जहां टैलेंटेड लोग आगे बढ़ते हैं और जो नालायक है वो पीछे रह जाते हैं। अगर ऐसा टैलेंट किसी और कंपनी ने चुरा लिया और अगर हमारे सुपीरियर्स को पता चला तो वो हमें पनिश करेंगे। कौन लेगा इस जिम्मेदारी को? आपकी ग्रैंड डॉटर का मैटर तो भूल जाओ, किन बाओ बाओ सिलेक्ट हो गई है। उसके इरादे बदलने से पहले ट्यूरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बाहर किन जहे बाओ बाओ के साथ इंतजार कर रहा था। अचानक सिस्टम ने अनाउंस किया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया है। 300 पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिले हैं। यूज पता था कि ये सक्सेस है और वो बाओ बाओ को बताने ही वाला था। तभी कोई बाहर आया और जोर से किन बाओ बाओ को बुलाया। अंदर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करें। बाओ बाओ पलटकर सेल्फ प्रेस करने लगी। देखा क्या? तुम्हारी दीदी कितनी खूबसूरत है, दिल चुराने वाली, चार्मिंग और सुपर टैलेंटेड। उफ, क्या मैंने तुम्हारे गाने पर डिपेंड नहीं किया? मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं? बाओ बाओ ट्यूरेंट खादी हो गई। मैं अभी आई, ब्यूटीफुल दीदी। किन जहे ने भी ध्यान से उसे याद दिलाया, दीदी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना। इंटरनेट पर बहुत हिडन क्लॉजेस के बारे में बात होती है। अचानक दीदी पलटकर उसके कण में फुसफुसाई, क्या तुमने अपनी दीदी को कोई भोली भाली भेड़ समझा है? इस इंडस्ट्री के सारे अंडरकरेंट्स तुम्हारी दीदी ने फॉरेन कंपनी में काम करते हुए देखे हैं। उसके बाद बाओ बाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने अंदर चली गई और किन जहे बाहर निकलकर एक सिगरेट सुलगाई, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। अगर पहले की बात होती तो कौन सोचता कि बाओ बाओ एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। वो तो अब आइडल बन गई है। उसकी पूरी लाइफ हाई कंप्लीटली बदल गई है।
अचानक बाओ बाओ आई और किनजहे का गाला पकड़ लिया। अरे ओ इविल स्पिरिट, अपनी असली शक्ल दिखा इस फेरी को। दबा ले दबा ले, अगर मर गया तो बाद में तेरे सारे काम कौन संभलेगा। HMPH, फेरीज कौन सी इतनी रेयर होती है? तू और फेरी कैसी बातें कर रहा है? तुझे तो फेरी आंट कहना ज्यादा ठीक रहेगा। मैं तुझसे आर्ग्यू नहीं कर रही, सच सच बता वो गाना कहाँ से लाया? तू कब से म्यूजिक लिखने लगा और मुझे पता भी नहीं चला? आपको तो बहुत कुछ नहीं पता। क्या मेन डेटिंग करूँ तो भी आपको रिपोर्ट करूँ? आप मेरी दीदी हो, मम्मी नहीं। ये सुनकर बाओ बाओ शॉक हो गई। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कौन है वो जंगली बिल्ली? उसने मेरे भाई को फंसने की हिम्मत कैसे की? मैं उससे ठीक करूंगी। टैन चाक ने एक और सिगरेट जलाई। मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था दीदी। आप इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? हाँ हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कौन सी लड़की होगी जो हमें पसंद करेगी। अब मैं आपसे और बात नहीं कर रहा। काम हो गया तो मैं चलता हूँ। तो बाओ बाओ ट्यूरेंट उसके पीछे भागी। घर वापस जाते हुए गाड़ी में बाओ बाओ ने खुशी से कहा, आज दीदी का बड़ा खुशी का दिन है। जो खाना है बोलो, दीदी ट्रीट देगी। मैं थक गया हूँ, बस घर जाना चाहता हूँ। फूड डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं बस। उस सिस्टम ने मेरी सारी एनर्जी चुस ली। अब किस में ताकत बची है दीदी? ये सुनकर बाओ बाओ ने मुंह बनाया। उफ, कितना बोरिंग। टैन चाक तो बस जमाया ले रहा था। अचानक बाओ बाओ ने झुककर टैन चाक के गाल पार किस किया, जिसे वो पूरा जाग गया। दीदी पागल हो क्या? दिन दहाड़े मुझे किस कर रही हो? मेरे प्यारे भाई, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने सोचा और मुझे लगा कि मैं तुम्हें जरूर इसका इनाम दूंगी। घर पर मैं तुम्हें वो इनाम दूंगी। वो इनाम सुनकर टैन चाक की आंखें चमक उठी। ये आपने बोला है दीदी? हाँ, पीछे मत हटना। बिल्कुल, मैं तुम्हें वो इनाम दूंगी। तो फिर टैन चाक एक जोशीले सांड की तरह गैस पेडल दबाकर घर की तरफ तेजी से चल पड़ा। बहुत जल्दी दोनों घर के दरवाजे पार द। मेरा दिल तो बाहर निकलने वाला है। उफ, इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? वो सब तो आधा महीना पहले हुआ था। मैंने बहुत सब्र किया है। आज दीदी फाइनली मान गई। टैन चाक ने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला और बाओ बाओ को अंदर खींच लिया। टैन चाक की आवाज में बेसब्री थी। जल्दी शुरू करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इतनी क्या जल्दबाजी है? पहले मुझे नहाने दो, पूरे पसीने में हूँ। उसके बाद दोनों बहनों की आवाजें लगातार गूंजने लगी। बचाओ बचाओ, दीदी जल्दी से मुझे हील करो। रुको ज़ारा, दीदी को फोलोनो चेज कर रहा है। दोनों भाई बहन गेम खेल रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत टेंशन थी। कुछ कॉम्बैट राउंड्स के बाद दोनों की स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसके बाद उनका मेन बेस डिस्ट्रॉय हो गया और एक और हार सामने आ गई। बहुत गंदा खेलती हो दीदी, अगली बार मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। आपने मुझे प्लैटिनम से नीचे गिरा दिया। बाओ बाओ ने गुस्से में टैन चाक का सर खींच लिया। चलो दोबारा, अब की बार असली गेम होगा। जहां गिरे हो वहीं से उठो। दोनों भाई बहन शाम 4 to 5 बजे तक गेम खेलते रहे और पूरे थक चुके थे। पूरी शाम खेले पर एक भी मैच नहीं जीत पाए। ऑफ मेरी जिंदगी, तुम इतना बेकार खेलती हो दीदी। एक प्लेयर को कौन कैरी करेगा? ये बोलते ही बाओ बाओ ने टैन चाक के चेहरे पर पैर रख दिया। उसने ट्यूरेंट पैर हटा दिया। अपनी पैर की बीमारी मुझे मत देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी बहुत आंची केयर करती हूँ। हाँ हाँ दीदी, बहुत आंची केयर करती हो। इतनी तेज बदबू जो आ रही है। बाओ बाओ ने ट्यूरेंट टैन चाक के चेहरे पर एक तकिया फेंका। तेरे सर से बदबू आ रही है। हाँ, टैन चाक ने भी पलटकर तकिया फेंक दिया। अच्छा, तो मुझसे जंग छोड़ने की हिम्मत कर रहा है? ये ले। और फिर दोनों भाई बहन टाकियों से कॉम्बैट करने लगे। टैन चाक को दीदी ने इतना मारा कि यूज सर पकड़कर भागना पड़ा। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने ट्यूरेंट भीख मांगी। मेन हारा दीदी, मेन हारा। हाँ हाँ, अब पता चला तेरी दीदी कितनी पावरफुल है। हाँ 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 दीदी, आप बहुत पावरफुल हो। मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, अब डिस्टर्ब मत करना। थक कर बेड पार लेते ही टैन चाक ने लंबी सांस ली। अगर अस सिस्टम ने मेरी एनर्जी ना चूसी होती तो अभी मैं जरूर आपके ऊपर चढ़ जाता दीदी। टैन चाक की थाकी हुई आंखें धीरे धीरे बैंड होने लगी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और रात हो गई। किनजाई की नींद अचानक खुली तो देखा उसकी दीदी उसकी जांघ पकड़कर मेज से सो रही थी और उसकी पंख पूरी भीगी हुई थी। वो गुस्से से चिल्लाया, बाओ बाओ दीदी, तुम मेरे कमरे में क्यों सो रही हो और ऊपर से ड्रूल भी कर रही हो? अभी इसी वक्त अपने रूम में जाओ। लेकिन दीदी ने कुछ नहीं सुना।
वो तो एक सुअर की तरह बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कती रही। हाथ पैर हर जगह खुजला रही थी। बेबस होकर वो बिस्तर पार लेट गया और सिस्टम को पुकारा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, माफ करना, मैं नींद की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, मुझे वो फिटनेस ट्रेनिंग मैनुअल सीखना है। आज तुमने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सिस्टम ने होस्ट के लिए ट्रेनिंग प्लान बनाना शुरू कर दिया। हर सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा जॉगिंग करना है और 12 दुअनशीन की प्रैक्टिस करनी है। 12 दुअनशीन एक नया क्यूआई कल्टिवेशन मेथड है जो सिस्टम ने अभी बनाया है। अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं तो तुम आईसी टैची चुन भी कह सकते हो। होस्ट, कृपया 100 EXP का पेमेंट करें। सिस्टम आईसी ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर कर देगा। 100 पॉइंट्स। लूट रहे हो क्या? दाम पहले से ही फिक्स है, कोई धोखाधड़ी नहीं। अब किंझाई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उसने मन मारकर उसे सीखने का फैसला किया। जब बाओ बाओ गहरी नींद में थी उसने मौका देखकर टैची चुन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। सारी टेक्निक्स सिस्टम ने उसके दिमाग में ट्रांसफर कर दी, जिससे किंझाई बहुत एक्साइटेड हो गया। क्या ये इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट है? लगता है मैंने ये मार्शल आर्ट्स फॉर्म अभी सीख लिया है। सुबह होते ही किंझाई प्लान के मुताबिक जॉगिंग के लिए नीचे गया। 1 घंटे बाद वो कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। सिस्टम, मुझे लगता है मुझे इमरजेंसी मेडिकल हेल्प चाहिए। माफ करना होस्ट, सिस्टम में हीलिंग फंक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन होस्ट सिस्टम से ट्रेडिशनल चाइनीज या वेस्टर्न मेडिसिन स्किल्स एक्सचेंज कर सकता है। मेडिकल स्किल्स एक्सचेंज कर सकता हूँ तो क्या मेन मेडिसिन प्रैक्टिस करके पैसे कमा सकता हूँ? छोड़ो यार, लाइसेंस के बिना पुलिस वेल चाचा मुझे हथकड़ी पहना देंगे। क्या होस्ट का दिमाग सिर्फ शोपीस है? इतने नॉवेल्स पढ़ते हो पर कोई इंसाइट नहीं है। क्या तुम उस इंसिडेंट की बात कर रहे हो जब मैंने एक दीदी को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए CPR दिया था? प्लीज, तुम्हें भी पता है वो सब सिर्फ नॉवेल्स में होता है। दिखाए गए डेटा के मुताबिक बहुत से पुराने TCM डॉक्टर्स या ट्रेडिशनल हीलर्स के पास लाइसेंस नहीं होता। ऐसी चीजें होस्ट की अपनी मेहनत पर डिपेंड करती है। छोड़ो ये सब, अपने पॉइंट्स अगले टास्क के लिए बचाना बेहतर होगा। अगर ऐसी बात है तो खुद पर डिपेंड करके खुद हाई रिकवर हो जाओ। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब थकान कम हुई तो वो वापस लौटने लगा घर और रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए स्टीम्ड बन्स भी खरीद लिए। जैसे ही उसने बन का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालना चाहा, उसकी दीदी टॉवेल में लपेटी हुई बाहर आ गई। उसने किंझाई का गाल खींचकर पूछा, मैं कल रात तुम्हारे बेड पार क्यों सो गई थी? क्या आखिर तुम मुझ पार बुरे इरादे रखने लगे थे? हाँ हाँ, क्या मस्त सपना देखा मैंने। तुमने गेम खेलने के बाद सीधे मियर बेड पार लाश की तरह गिरकर सो गई। एक कोयल ने मैगपाई का घोंसला छीन लिया था और मैं सो नहीं पाया। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? फिटनेस के लिए जॉगिंग करने गया था। ये सुनकर बाव बाव हंसने लगी। हा, तुम और जॉगिंग? मेरा मजाक मत उड़ाओ दीदी। ज्यादा से ज्यादा CHH महीने और मैं पक्का 6 पैक एब्स वाला स्ट्रॉन्ग हैंडसम आदमी बन जाऊंगा। CHH महीने तो छोड़ हाई डू। अगर तुम 1 हफ्ता भी कंटिन्यू कर पाए तो मैं तुम्हारे अगले महीने के खाने पीने का सारा खर्चा उठाऊंगी। दीदी, तुम तो बचपन से ही मम्मी पापा की इतनी लाडली रही हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि सब्जी बनते वक्त पहले तेल डालते हैं या सब्जी। अगर तुम मुझे मारने की साजिश कर रही हो तो सीधे सीधे बोल दो। अच्छा दीदी, मुझे थोड़े पैसे दो ना। पिछले हफ्ते हाय तो मैंने तुम्हें 500 दिए थे। नहीं, मैंने सब खर्च कर दिए। कहीं तुम उस जगह तो नहीं चले गए थे? अपनी गंदी सोच से मेरी पाक साफ रूह का अंदाजा मत लगाओ। तो क्या तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड बन गई है? अभी तो मेरे साथ एक हाई बेड पार सोए थे और अब किसी और के साथ अफेयर चला रहे हो। तुम रोज मुझे इतना परेशान करती हो। गर्लफ्रेंड ढूंढने का टाइम हाई कहाँ मिलता है? तुम्हारे बर्थडे केक के लिए ही मैंने 300 खर्च कर दिए थे और तुम्हारी वो बर्बाद दोस्त भी। केक का एक टुकड़ा भी सेफ नहीं था, सबने मुंह पर लगा दिया था। ये सुनकर बाव बाव खुशी से अपना पर्स लेने दौड़ पड़ी। मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ, थोड़ा बचत करो। मैंने अभी अपनी नौकरी छोड़ी है। मेरी नई जॉब की सैलरी सिर्फ 3000 है। अब हमें कष्ट करके जीना पड़ेगा। दीदी, ट्यून तो स्टार बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना? कैसी स्टार है तू जिसे बस 3000 UN मिलते हैं? मेरी अभी 3 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद ही तो मैं सेटल हो पाऊंगी। अभी तो बस यही थोड़ी सी सैलरी मिलेगी। 3000 UN में डू लॉक, खाना पीना, आना जाना मुश्किल से गुजारा होगा। मेरा अपना कमरा है, फिर भी बिजली पानी का बिल तो भरना ही है। और नई स्किन भी तो आई है गेम में।
नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, माँ पापा का ध्यान मत खींचना इस तरफ। बचपन से मैं हमेशा माँ पापा का गर्व रही हूँ। मैं उन्हें मायूस नहीं करना चाहती। तो तू यहाँ क्या खादी है, जल्दी जा पढ़ाई कर। अगर मैं खुद का गुजारा नहीं कर पाऊंगी तो तुझे कैसे संभालूंगी। मैं अभी कपड़े बदलती हूँ, थोड़ी देर में रेडी होके पढ़ने जाऊंगी। बाओ बाओ के पढ़ाई के लिए जाने के बाद टैनज़ेक बाथरूम में गया और गलती से शेल्फ पार राखी टोकरी गिरा दी। उसकी आंखों के सामने एक लिंगरी सेट आ गया। तभी उसने सोचा, सुना है इंटरनेट पार सुंदर लड़कियां लिंगरी बेचती है। पता नहीं टैन बाओ बाओ के अंडरवियर से कितने पैसे मिल सकते हैं। सीन बदलता है फाइनेंस यूनिवर्सिटी। टैनज़ेक के हाथ में उसका फोन था। उसने डॉर्म रूम 303 के सबको मैसेज किया कि अगर वो क्लास बंक नहीं करते तो एक आइसक्रीम कोन मिलेगा। सबने सहमत दी कि अगर क्लास बंक नहीं करेंगे तो आइसक्रीम कोन जरूर खाएंगे। कन्वीनियंस स्टोर जाकर टैनज़ेक ने ट्यूरेंट आइसक्रीम खरीदी। तभी अचानक किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। हैरान हो, शॉक्ड हो, जाओ गोशन, ली लायंग और लिu ज़िचेंग कहाँ है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उन दोनों ने जवाब दिया, तेरा बाप यहाँ है। अरे यार, तुम लोग अचानक स्कूल कैसे आ गए? मियर ओल्ड मैन की क्लास में ना आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी वो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर टैन तो तुम्हारे रियल फादर है। कोई हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारी अटेंडेंस लगाने की। क्लासमेट लिu ज़िचेंग, गुरुजी का आदर करना चाहिए। तुम उन्हें सिनिस्टर कैसे कह सकते हो? कहना चाहिए कि वो हमसे स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सेमेस्टर के एंड में क्या हम तुम्हारे ओल्ड मैन से कह सकते हैं कि वो हमें पास कर दे? तुम्हें पता है ना, मेरे घर में लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, लड़कों को कम। मेरी भला क्या चलेगी वहाँ, सब एक जैसा ही है। बस इतना है कि जब मैं लड़कियों को इंपॉर्टेंस देता हूँ तो उसका असली मतलब है अपनी माँ को इंपॉर्टेंस देता हूँ। आज रात तू डॉन में रुकेगा क्या? क्यों? वो 166 जो तूने पिछली बार डाउनलोड किया था अब बोर हो गया है। वो दो बंदे, उनके दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है पर कोई नया फ्रेश कंटेंट नहीं मिल रहा। रात को अब अनवर्चुअल लड़कियों से डील करने की हिम्मत नहीं बचती। तो ठीक है, मैं तुझे अपना अकाउंट देता हूँ, तू खुद डाउनलोड कर लेना। तुम मुझे अपना मास्टर की क्यों दे रहे हो? क्या तुमने बाहर कोई हसीना छुपा रखी है? हाँ कमीने, तुझे पता है ना, मैं अपनी दीदी के साथ रहता हूँ। अब याद आया, तूने कहा था ना कि तेरी दीदी बहुत खूबसूरत है। घर की चीज घर में ही रहनी चाहिए। अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तू मुझे उनसे मिलवा देना। अरे, क्लासरूम आ गया। क्लास के बाद साथ में खाना खाएंगे। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे, सब लोग शोर मचा रहे थे। ये तो जंग मिंगशू है। जंग मिंगशू भी आ गया। वो कितना हैंडसम है, पैसे वाला भी है और पढ़ाई में भी अच्छा है। हमेशा से नेशनल हार्ट थ्रॉब रहा है। अगर मैं एक बार भी उससे डेट कर पाती तो मेरी 4 साल की कॉलेज लाइफ बर्बाद नहीं जाती। सपने देखना छोड़ दे। उसकी गर्लफ्रेंड तो डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन है। हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वो ब्यूटी क्वीन तो बस जंग मिंगशू की जिंदगी के रास्ते का एक नजारा है। हम ही तो उसकी असली मंजिल है। ये सब सुनकर टैनज़ेक को लग रहा था कि इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। पीछे से एक लड़की ने टैनज़ेक की पीठ पार पोक किया और बोली, अरे क्लासमेट, क्लासमेट, तुम मेरा व्यू ब्लॉक कर रहे हो। अगर फोटो लेनी है तो बाहर जाकर लो। अब पढ़ाई का वक्त है। तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो क्या? मैं तुमसे डरती हूँ क्या? तुम तो बस जेलस हो। उसकी बदसूरत शक्ल तो देखो। क्या तुमने अपनी आंखें बेच दी है? मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं भी तो एक स्मार्ट और चार्मिंग यंग मैन हूँ, डैशिंग और फ्री स्पिरिटेड। HMPH। हट जा। हैंडसम है तो क्या हुआ? घर में बहुत पैसा है तो क्या हुआ? टॉप स्टूडेंट है तो क्या हुआ? वो अभी भी सिंगल हाई तो है ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी क्लास में जाओ, जल्दी अंदर जाकर बैठो। आज हम अटेंडेंस नहीं लेंगे ताकि तुम लॉग 2 to 3 बार प्रेजेंट ना चिल्ला सको। मैं सब क्लियरली देखता हूँ पर तुम्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता। ऐसा करना बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। आज मैं सबको इंटरनेशनल फाइनेंस के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फॉरेक्स थ्योरी और प्रैक्टिस, फाइनेंशियल टेक्निक्स। सब लोग अपनी बुक्स खोलो। ये रशियन में क्यों है? मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा? ये एक्सेप्ट रशियन इकोनॉमिस्ट आंद्रे पीटर की किताब 100 Years of Monetary History से लिया गया है। ये उस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है।
फिलहाल इसका कोई वियतनामीज ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। घर जाकर सबको इस पैसेज को ट्रांसलेट करना है और कम से कम 1000 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। फिर ये असाइनमेंट मुझे ईमेल पर भेजना है। तभी ट्रुओंग मिंग एनजीओसी खड़ा होकर बोला, प्रोफेसर टैन, मैं अभी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ये पैसेज सोसाइटी में आए उन बदलावों के बारे में है जो गोल्ड बैक करेंसी के एरा से क्रेडिट पेपर करेंसी के एरा में ट्रांजिशन की वजह से हुए। ऑथर क्रेडिट पेपर करेंसी के फ्यूचर को लेकर काफी होपफुल है और फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस भी करता है। सब हैरान रह गए। ट्रुओंग मिंग एनजीओसी को रशियन भी आती है। उसको आइडोलाइज करना बेकार नहीं गया। क्या टैलेंट है, क्या कमाल का लड़का है। प्रोफेसर काफी खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे के बारे में सोचा, देखो ये लड़का कितना ब्रिलियंट है। इस बूढ़े इंसान की आंखों में ये कैसी नजर है। कोई फिजिकल हार्म नहीं, पर इंसल्ट की बहुत शिद्दत है। इसे रशियन कैसे आती है। सुना है इसकी फैमिली की एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें रशियन कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। क्लास खत्म होने के बाद इसे मिलते हैं। ओके टैन ट्रैक, तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी उसके दिमाग में सिस्टम एक्टिवेट हो गया और मनी मेकिंग मिरेकल क्वेस्ट शुरू हो गया। अभी किस टाइम पर ये क्वेस्ट दे रहे हो मुझे। तुम्हारी दिल की इच्छा ने ही ये क्वेस्ट एक्टिवेट किया है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मेन क्वेस्ट है क्लास में रशियन पैसेज को एनालाइज करना। रिवॉर्ड है 100 पॉइंट्स। ये क्या बकवास है, मुझे रशियन नहीं आती। ये तो जबरदस्ती है, एकदम गुंडगिरी। टैन ट्रैक। तभी टैन ट्रैक अचानक खड़ा होकर चिल्लाया। सारी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। वो प्रोफेसर टैन, मुझे कुछ और कहना है। अपनी बात रोककर टैन ट्रैक बोर्ड पार गया और चौक उठाया। 100 सालों तक जब गोल्ड ने इकोनॉमी पार राज किया तब देशों का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्टेबल था। लेकिन उन लोगों के लिए जो बस चुपचाप जिंदगी नहीं जीना चाहते थे, ये एक बहुत हाई होपलेस और दुखद समय था। जब क्रेडिट पेपर करेंसी का एरा आया, उसने कई लोगों को अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया। इसने ग्लोबल फाइनेंस में अनलिमिटेड ग्रोथ की पोटेंशियल भी बनाई। इंसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अपॉर्चुनिटीज से भरा था, पर डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से आप एक रात में अमीर बन सकते थे, पर एक रात में ही बर्बाद भी हो सकते थे। कल शायद एक कार खरीद सकते थे और आज एक छोटा सा बाव भी ना खरीद पाते। अगर भगवान दुनिया को एक नजर से देखते तो अमेरिका की गवर्नमेंट को जरूर रिस्पेक्ट करते, नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स की विजडम को। ये क्या बोल रहा है। इस एक्सेप्ट में ऑथर सार्काज्म यूज कर रहा है। क्रेडिट पेपर करेंसी ह्यूमन मॉनेटरी हिस्ट्री का सबसे रिडिकुलस और शेमलेस झूठ है। अरे ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लगता है बहुत स्मार्ट है। ये सच में ब्रिलियंट है या बस कुछ भी बोल रहा है। अरे जल्दी ट्रुओंग मिंग एनजीओसी का चेहरा देखो, पूरा लाल हो गया है। लगता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है। वो कुछ भी बोले, बस अगर ट्रुओंग मिंग एनजीओसी को शर्मिंदा कर दे तो ये हमारा पक्का दोस्त है। हाँ, टैन ट्रैक के पापा इस वक्त काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे। टैन ट्रैक ने आगे कहा, जैसे चाइनीज लैंग्वेज में कई लेयर्स और मीनिंग्स होते हैं, वैसे ही रियल ओल्डर सिस्टर और ओल्डर सिस्टर के मीनिंग्स में फर्क होता है। छोटी बहन को पसंद करना के भी दो अलग मतलब हो सकते हैं। अगर रशियन की डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ऑथर का हिडन मीनिंग समझ नहीं आएगा। ये सुनकर ट्रुओंग मिंग एनजीओसी शर्मिंदा हो गया। सब लोग टैन ट्रैक की तारीफ करने लगे। क्या उसने बोल दिया सब, उसने बोला या नहीं फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि उसने ट्रुओंग मिंग एनजीओसी और उसकी फैंगल्स को थप्पड़ मारा है। क्या बात है, बहुत खूब। रशियन पढ़ना और ट्रांसलेट करना और ऑथर का असल मीनिंग समझना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ऑसम है, भले ही हमें कुछ समझ नहीं आया। मिंग एनजीओसी ने गुस्से में पेन तोड़ दिया। टैब टैन ट्रैक ने कहा, मैंने इस एक्सेप्ट का ट्रांसलेशन लिख दिया है, सब लोग देखकर कॉपी कर लो। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट करने के बाद वो भागा और हांफते हुए रुक गया। मनी मेकिंग मिरेकल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड 200 पॉइंट्स। मेन क्वेस्ट मनी मेकिंग मिरेकल 115। अरे ये क्या चुटियापा है। ये एक चेन क्वेस्ट है जो होस्ट की इनर डिजायर्स पर बेस्ड है। होस्ट को अनएक्सपेक्टेड फेम दिलाना, सबकी अटेंशन पाना, लड़कियों की फेवरेट बनना और सेम सेक्स के लोगों को शॉक करना। और ये एक चेन क्वेस्ट है तो ठीक है, हो गया। हर इंसान की ख्वाहिशें तो बेइंतहा होती है ना। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में भी ये सब खत्म नहीं कर पाऊंगा। किन्जे, गुरुजी, ये छोटे से बंदे का सलाम है आपको। तुम्हें रशियन कब से आती है। हम तो जानते भी नहीं थे कि तुम में ये टैलेंट भी है। ये
क्या तुम्हें नहीं पता मेरे पापा कौन है? प्रोफेसर किन तो रशियन, जापानीज और इंग्लिश सब में माहिर है। उनके बेटे को रशियन आना तो एक आम बात है। मैं किसी को नहीं मानता, बस तुम्हें मानता हूँ। तुमने ट्रुओंग मिंग एनजीओसी का चेहरा नहीं देखा था। वो तुम्हें ऐसे गो रहा था जैसे तुम उसका जन्म जन्म का दुश्मन हो। ये जो उसका मुंह बंद किया ना, कमाल था। खास करके ये बात कि तुम्हें रशियन सच में नहीं आती। मैं भी नहीं समझा, जो कुत्ता नहीं भौंकता वही काटा है। चलो खाना खाते हैं। अचानक तभी फोन पर एक मैसेज की आवाज आई। किसका मैसेज है ये? तुम्हारे पापा का है। प्रोफेसर किन ने कहा है कि कैंटीन के सेकंड फ्लोर पर उनका इंतजार करो, हो गया काम। उनकी ये टोन तो पक्का कोई ट्रैप है। तुम लोग जाओ, हम कैंटीन के गेट पार मिलते हैं थोड़ी देर में। जल्दी ही बाप बेटा मिल गए। पापा ने ट्यूरेंट पूछा, तुम्हें रशियन कब से आती है? 100 पॉइंट्स देकर मिला है ये। मैं आधी साल से भी ज्यादा से पढ़ रहा हूँ। जब भी टाइम मिलता है फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जाता हूँ। घर पर मूवीज देखता हूँ, प्रोनाउंसिएशन सीखता हूँ। और रशियन सीखने में ज्यादा मजा आता है। इंग्लिश से ज्यादा रशियन पसंद है मुझे। ग्रेजुएशन के बाद अगर सिर्फ एक बेकार डिग्री हो तो क्या करूंगा मैं? इसलिए जल्दी से जल्दी खुद में और स्किल्स बढ़ाने का सोचा है। ये सोच अच्छी है तुम्हारी। और ये क्या? बेकार डिग्री क्या होता है? ये तो तुम्हारा सोसाइटी में घुसने का पास है। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारी दीदी आजकल कैसी है? वो ठीक है। रोज काम पर जाती है, खाना खाती है, मूवीज देखती है, गेम्स खेलती है। रात 11 बजे से पहले तो बेड पार जाती ही नहीं है। वीकेंड पार हम बाहर जाते हैं, कॉफी पीते हैं, कभी कभी हॉट पॉट खाते हैं। तुम लोग 1 महीने से घर नहीं आए हो। तुम्हारी माँ उसको और तुम्हें बहुत याद करती है। वीकेंड पार घर आओ खाना खाने। माँ कहीं उसके लिए ब्लाइंड डेट तो नहीं अरेंज कर रही? यूज अपडेट करना शुरू कर देना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्या तुम भी अपनी दीदी जैसे हो? बाओ बाओ अब 25 की हो गई है। मर्द के लिए 30 साल गोल्डन एज होता है, पर एक लड़की जब 39 क्रॉस कर लेती है तो उसकी जवानी ढाल जाती है। वो यूथ एक्सटेंड नहीं कर सकती। उस वक्त क्या वो किसी अच्छे घर में शादी कर पाएगी? कौन देखेगा उसको? पापा, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे दीदी 35 की हो गई हो। वो सिर्फ 25 की है। 25? आप फालतू की चिंता कर रहे हो। लगता है तुम अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढने से सहमत नहीं हो। कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? कहीं सच में उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मुझे नहीं पता। इस वक्त पापा ने घड़ी देखी और खड़े हो गए। पापा, हमारे कॉलेज में कोई पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है क्या? तुम्हारी अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। इन सब बातों में क्या सोच रहे हो? वैसे भी क्या तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो? अपने मैं काम पर ध्यान दो। दीदी फोन बदलना चाहती है, पर उसकी सैलरी बहुत कम है। मुझे डू लॉग ऑन का खर्च उठाना पड़ता है। पैसे बचा नहीं पता। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ ताकि उसके लिए फोन के लिए पैसे कमा सकूं। अगर दीदी को पैसों की जरूरत है तो उसने पापा को बताया क्यों नहीं? ये कहकर उन्होंने अपना वॉलेट निकला, लेकिन किन्जे ने उनको रोका। हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। मेयर ऑफिस में एक प्रोफेसर ली है। वो आजकल एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को इन्वेस्टमेंट फंड मॉडल सेट करने में हेल्प कर रहे हैं और उन्हें एक असिस्टेंट चाहिए। मैं तुम्हारे लिए पूछूंगा, क्या वो मुझे लेंगे? क्या तुम्हें खुद की वर्थ नहीं पता? तुम्हारे पापा यही है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पापा को बताओ। शाम को और भी लेक्चर्स है, बंक मत करना। ये कहकर पापा चले गए। सिस्टम, जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका है क्या? बेस्ट तो ये हो कि एक रात में रिच हो जाऊं। होस्ट, सिस्टम तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तू बता, अगर मेन स्टॉक्स में पैसा लगाऊं तो क्या होगा? एक दिन में अपर लिमिट पक्का, 1 महीने में कई गुना रिटर्न। चाहे तू अपनी स्किल्स एक्सचेंज करके स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले ले, तब भी हर दिन अपर लिमिट नहीं पकड़ पाएगा। तेरी नॉलेज कहाँ इतनी है? अब भी एक्सचेंज करना पड़ेगा क्या? तू सीधा बता देना। तू कोई फंक्शनल सिस्टम नहीं है क्या? कैसे तू अपर लिमिट नहीं ढूंढ सकता? मजाक है क्या? पहली बात, सिस्टम में फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में बहुत घपले होते हैं। बस रुक जा। कुछ बातें हैं जो तू भी जानता है, मैं भी दिल में समझ जाओ तो काफी है। सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते तो अब बस प्रोफेसर के असिस्टेंट बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड का मॉडल बनाना भी ठीक है। अगर अच्छा किया
तो फ्यूचर में और ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन किसी के सहारे जीना नहीं। जब सिस्टम अपने हाथ में है तो और किस बात की चिंता। सीन बदलता है। इस वक्त ट्रुओंग मिंग एनजीओसी अपनी कार में आता है और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी है। गाड़ी में वो खूबसूरत लड़की कौन है? वो अभी लॉन्च हुई नई कार नहीं है क्या? कमाल है यार, ये हरामी फिर से अपनी कार में लोगों को दिखाने आ गया। वो आखिर एक रिच किड हाई तो है, मेरा बाप ही अच्छा नहीं है। लगता है वो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन है। उफ क्या बात है। जब लियो बैंग और एक्साएनजी वायु ने किन शिहुआंग को झंडे लहरते हुए दक्षिण यात्रा करते देखा, जहां लंबी तलवारें जंगल की तरह थी और शाही रथ शानदार थे, तब लियो बैंग ने क्या कहा था? एक महान आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। इस वक्त किन ट्रैक और उसके दोस्त डाइप लुक इंटरनेट कैफे में गेम खेलने गए। जल्दी बी पॉइंट पार जाओ, गु उठाओ। डंजियन लेवल 94, एक प्लेयर कम है। मेन इन सोल्जर्स को देखता हूँ, तुम जल्दी करो। मिड लेन में क्या हो रहा है? लेवल 3, जल्दी मिड लेन की हेल्प करो, एनिमीज को पकड़ो। मेन बॉटम लेन सपोर्ट जा रहा हूँ। डबल किल। क्या हुआ साला ये बेवकूफ? मैंने आधे दिन तक मार्क किया, उसको दिखा नहीं क्या? मैंने एम्बुश करके एनिमी की एचपी कम की और वो बस साइड में खड़ा तमाशा देखता रहा। मिड लेन फिर से एएफके हो गया। किसने बोला हमारा एक प्लेयर कम है? ये मिड लेन कॉम्बो तो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। अगर ये लेवल प्राइमरी स्कूल के बच्चे का नहीं है तो मेन लाइव स्ट्रीम पार पूप खाऊंगा। तो खाओ फिर, मेन लड़की हूँ। अगर तू लड़की है तो मेन लाइव स्ट्रीम पार अपनी बीजाटी करूंगा। क्यों हम इन बेवकूफों के साथ टीम अप क्यों है? ऑफ माई गॉड, ब्रॉन्ज रैंक प्लेयर्स, जल्दी जल्दी जल्दी, हम आईएससी पलट सकते हैं। जल्दी मिड लेन में मिनियंस को हटाओ। खुशकिस्मती से इस बार उन्होंने जीत हासिल की। अचानक किन ट्रैक का फोन बाजा। मिड लेन, मेरे दोस्त को ऐड करो, उसने हमसे हेल्प मांगी है। ठीक है, नहीं वो लड़की है, चलो एक गेम खेलते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बाद में क्लास है। गेम के दौरान किन ट्रैक, उसके दोस्त और वो लड़की एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे। लड़की, भाई भैया प्लीज मुझे भी साथ ले लो। दोस्त, ठीक है तुम खुद खेलो। लड़की, नहीं नहीं, अगर मैं एक और गेम जीतूंगी तो सिल्वर रैंक पार पहुंच जाऊंगी। भगवान प्लीज मुझे साथ ले लो। दोस्त, नहीं मुझे क्लास जाना है। लड़की, अच्छा आप सब कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शंघाई फाइनेंस यूनिवर्सिटी। मैं भी शंघाई में हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम साथ खेलते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही गाइस। डोम रूम 303 में इस वक्त अचानक झाओ क्वाक सन चिल्ला उठा, अरे यार जल्दी स्कूल फॉरम पार जाओ, जल्दी फॉरम देखो। क्या हुआ? किसी लड़की के अंडरवियर चोरी हो गए क्या? जल्दी से टॉप पार पिंड पोस्ट देखो। हैरतांगेज। गुस्से में शहंशाह और हॉट बॉय ट्रुओंग मिंग एनजीओसी। ये आज सुबह हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लास के बारे में है। उसमें एक अनजान से आम बंदे और ट्रुओंग मिंग एनजीओसी के बीच का पूरा स्पेशल सीक्वेंस है। वो किन ट्रैक की फोटो है जो स्कूल के फ्रंट पेज पर छाप गई है। उसके दोस्त और वो सब हैरान रह गए। हे भगवान, कल तक कहीं ट्रुओंग मिंग एनजीओसी उससे चुप करवाने के लिए किसी हिटमैन को हायर ना कर ले। भाई सेफ जर्नी। एक्सयूएन ले का अकाउंट बेफिक्र होके मुझे दे देना। जाने से पहले मुझे अपनी दीदी की फोटो लेने दे। हे किन ट्रैक ट्यूरेंट चिल्ला उठा, सब दफा हो जाओ। लेकिन अचानक उसका फोन वाइब्रेट किया। उसकी दीदी बाओ बाओ का फोन था। तुम सब चुप रहो। हेलो, तू कहाँ है? मेन कॉलेज में हूँ। क्या हुआ दीदी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा या शायद हॉस्टल में ही रुक जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। भाई तू घर क्यों नहीं आ रहा? मैं तुझे कितना मिस कर रही हूँ। अगर तू अभी भी नहीं आया तो मैं कूद जाऊंगी, देख लेना। क्या हो गया? मियर पीरियड्स आ गए हैं। ये सुनते ही टैन ट्रैक ने जल्दबाजी में अपना बैग पैक किया। भाइयों मुझे घर जाना पड़ेगा। आंटी आने पर कूदने की क्या जरूरत है? क्या इतनी सी बात पर मर जाओगे क्या? अच्छा और बातें नहीं, मेन अभी निकलता हूँ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, ये लड़का 3 साल से कॉलेज में नहीं रुकता, पक्का बाहर कोई गर्लफ्रेंड बना रखी है। फोन करने वाली कौन थी? उसकी आवाज तो बड़ी मीठी और सेक्सी थी। सच सच बता दे, माफ कर देंगे। दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। उसके बाद टैन ट्रैक तेजी से घर की तरफ भागा। सिस्टम, मैंने स्टोर में मेडिकल स्किल फीचर देखा था। क्या उससे पीरियड पेन ठीक हो सकता है? मुझे देखने दो। हाँ, लड़कियों के पीरियड पेन के लिए एक दवा और एक मसाज टेक्निक है।
टोटल 80 पॉइंट्स। कितना इफेक्टिव होगा? अगर तुम्हें सबसे बेस्ट इफेक्ट चाहिए तो बिगिनर ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टरी अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए 150 पॉइंट्स चाहिए। अनलॉक करने के बाद तुम ऑटोमेटिकली मसाज टेक्निक्स और 10 बिगिनर रेमेडीज सीख जाओगे। पर तुम तो इतने कंफ्यूज हो, शायद नहीं करोगे रिडीम। मुझे बिगिनर ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टरी चाहिए। ठीक है, मसाज टेक्निक्स और रेमेडीज तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस वक्त बाव बाव पेट पकड़कर कुर्सी पर अकदी हुई लेटी थी। तभी टैन ट्रैक भी घर पहुंच गया। वो झट से बाव बाव के पास दौड़ा। अपनी दीदी को पैजीन में देखकर उसने टिश्यू पेपर से उनका चेहरा पोंछा और फिर प्यार से पूछा, क्या अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? टैन ट्रैक ने फिर उसके जूते उतारे और उसके पैरों को कुर्सी पर रखा। दीदी को टाइट कपड़ों में देखकर उसने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाव बाव जाग गई। क्या कर रहे हो तुम? कपड़े उतार रहा हूँ। क्या तुम मेरे सारे कपड़े उतारने वाले हो? हरामी, प्लीज ऐसे शब्द मत यूज करो। मैं तो बस ऊपर का जैकेट उतार रहा था। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।